हेलो डियर स्टूडेंट्स, फंजी हम जो है किंगडम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो फंजी की पहली क्लासिफिकेशन थोड़ा सा नज़र दीजिए। फंजी जो है किंगडम, इसको दो डिवीज़न आप कर सकते हैं, मिक्सोमाइसीड्स एंड यूमाइसीड्स। मिक्सोमाइसीड जो है इनको हम फॉल्स फंजी भी बोलते हैं, जिसमें आप लोगों ने स्लाइम मॉड्स जो है वगैरह पढ़ा है प्रोटिस्टा में आपने। ठीक है, फंजीज असली फंजीज नहीं है। यूमाइसीड जो है ट्रू माइसीड्स होते हैं जो, और इनका जो थैलस मतलब हो गया एक ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें रूट शूट ट्रू स्टेम लीव्स वगैरह नहीं होगा, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थैलस। तो हम यहाँ से आगे जो भी प्लांट बॉडी होगा उनको ब्रायोफाइट तक जो है हम थैलस बोलते हैं। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस सेल वॉल प्रेजेंट दिखाया गया है। बहरहाल मुझे ऐसे वास्ता नहीं था, एक्चुअली ये दिखाना है कि इसकी 4 क्लासेस हैं यूमाइसीड्स के: फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बिसिडियोमाइसीड्स और ड्यूटेरोमाइसीड्स। इसमें से जो फाइकोमाइसीड्स है इसको हम लोअर फंगी बोलते हैं, बाकी के जो 3 हैं इनको हायर फंगीज बोलते हैं। मार्टिन की क्लासिफिकेशन है। ड्यूटेरोमाइसीड्स को फंजी इम्परफेक्टी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है। किंगडम फंगी जो है, इसका फंगी जो टर्म जो है पहली बार गैस्पर्ड बाहिन ने इस्तेमाल किया गया था। तो टेक्सोनमी में बताया गया है। फंजी की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। हिंदुस्तान की जो माइकोलॉजी का बाप जो है इसको हम H.A.D. बैरी को कहते हैं। वर्ल्ड के फादर और फाउंडर माइकोलॉजी का है जो है पियर एंटोनियो मिशेली है। ठीक है, और सॉरी, जो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी जो है वो डी बैरी है, और इंडिया में जो माइकोलॉजी का फादर उसको E.J. बटलर कहते हैं। जनरल फीचर्स जो इन फंजी के हैं, ये यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स एक्लोरोफिलस और नॉन फ्लावरिंग है। हैप्लॉइड इनकी बॉडी मेन जो सोमैटिक इनका स्ट्रक्चर थैलस जो आपको नज़र आएगा या हाइफी नज़र आएगा वो क्या है, हैप्लॉइड। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये मल्टी सेलुलर जो है ये पहली बार आप यहाँ से आके देख रहे हो। अभी तक जो भी आप देख रहे थे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स तक पढ़ा था, तो मल्टी सेलुलर यहाँ से आगे स्टार्ट। जहाँ तक इनका ये है कि ऑकरेंस देखेंगे तो ये तकरीबन दुनिया के सारे जगहों पे पाया गया है। कॉस्मोपॉलिटन आप बोल लीजिए। और यूबिक्विशस ज़्यादा है। यूबिक्विशस मतलब हो गया वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ज़्यादातर ये या इनहेबिटेट्स पे ग्रो करता है। इसीलिए डॉक्टर जब स्किन डिजीज़ होते हैं तो कहते हैं अपने स्किन पे वाटर या ह्यूमिड मॉइस्ट नहीं कर लीजिए। ठीक है, कुछ डंग्स पे भी स्पीशीज़ इनके देखे गए हैं, कोप्रोफिलस स्पीशीज़ उनको कहते हैं। मेन प्लांट जो इनका है या मेन थैलस जो है वो ट्यूबुलर, इस तरह से ट्यूब लाइक थ्रेड्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाइफी कहते हैं। एक ट्यूब जैसा थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को हम हाइफी बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे जब आपस में मिल जाएंगे तो हम उनको बोलेंगे माइसीलियम, जैसे कि ये हैं। ठीक है, एक तनहा जब होगा तो हाइफी, लेकिन यहाँ बहुत सारे मिले हुए हैं तो हम इनको माइसीलियम कह सकते हैं। अब जो ये माइसीलियम इनका है, इनमें पार्टीशन कुछ में होते हैं, इस तरह से सेप्टा होता है। ठीक है, और कुछ में सेप्टा नहीं होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। अब सेप्टा जब इनमें पार्टीशन होगा, सेप्टेट होगा, तो तब भी एक ही न्यूक्लियस हो सकता है। मोनोकैरियोटिक सेप्टेट इन मोनोकैरियोटिक एक ही न्यूक्लियस हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्कोमाइसीड्स का। या कभी कभी इस तरह से पार्टीशन होता है, सेप्टा होता है। सेप्टा मीन्स पार्टीशन वॉल जो है, और दो न्यूक्लियस होते हैं तो डाइकैरियोटिक बोलेंगे। कभी कभी एसेप्टेट, सेप्टा बिल्कुल एब्सेंट और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, तो हम उसको हम कोइनोसाइटिक कंडीशंस बोलते हैं, जिसे फाइकोमाइसीड्स में ऐसा होता है। ठीक है, और ये सेप्टा जब होगा, ठीक है, जब पार्टीशन अब होगा तो ये पार्टीशन भी जो है ये सॉलिड हो सकता है या पोर्ड हो सकता है। सॉलिड हो गया कि पार्टीशन में कोई पोर वोर नहीं है। ठीक है, और जब वॉल या सेप्टा जो होगा पार्टीशन वॉल उसमें पोर होगा, तो पोर जो है वो दो तरीके हो सकते हैं, सिंपल या डोली पोर। सिंपल पोर होगा या डोली पोर होगा। सिंपल पोर जो है एक इस तरह से एक पार्टीशन होगा, बीच में एक सीधा साधा पोर एक होगा। ठीक है, जैसे एस्कोमाइसीड्स में होते हैं। या डोली पोर होगा, इस तरह से एक पार्टीशन होगा, पार्टीशन में बीच में क्या होगा कि इस पार्टीशन वॉल के जहाँ पोर है इसका टिप जो है थोड़ा स्वेलन हो गया होगा,
और उसके ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होगा, पोर कैप, जिसको पैरेंथिज़ोम बोलते हैं। और इस टाइप की स्वेलन जैसे टिपिकल टाइप की पोर जो है इसको हम डोली पोर बोलते हैं। बेसिडियोमाइसीड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ दिखाया गया है सिंपल पोर, ठीक है, और ये जो है डोली पोर यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह देखो, देखो ये यहाँ पे इसका पोर केप है, इसको पैरेंथिज़ोम भी बोलते हैं डोली पोर का। ये इस पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यही है कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको पैरेंथिज़ोम बोलते हैं। अब जो ये हाइफे है या माइसीलियम है, ये मिल के एक जब बहुत सारे माइसीलियम मिल जाते हैं तो अलग अलग शक्ल इनका धारण हो जाता है। जैसे इस तरह अगर होगा तो हम पैरेन्काइमा जैसे सेल जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, हालांकि पैरेन्काइमा तो नहीं है, तो पैरेन्काइमा बोलेंगे। कभी कभी इस तरह से दिखाई देगा स्यूडो पैरेन्काइमा, कभी इस तरह से एक हार्ड बेस जैसा होता है जिसको सिक्लोरोटियम बोलते हैं। फिर यहाँ से कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, फ्लूटिंग बॉडी, जिनको स्ट्रोमा, ठीक है। या कभी इस तरह से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें फॉर्म होता है इन हाइफी से मिल के, राइजोमॉर्फ। या इस तरह हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है एप्रेसोरियम। या कभी कभी कुछ जैसे पैरासाइटिक फंजीज है, इनकी सेल्स इस तरह से एक्सपेल होके होस्ट, ये एक होस्ट सेल दिखाया है जिसकी अंदर प्रोटोप्लास्ट में ये इस तरह से आ गया, एम्यूबा जैसा स्ट्रक्चर बना है। इसे को हम होस्टोरिया बोलते हैं। इस होस्टोरिया के ज़रिए पैरासाइटिक फंजी फूड जो है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये सेल जो है यूकैरियोटिक, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। सेल वाल जो है ये प्रेजेंट है, और ये सेल वाल जो है इनमें काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो है याद रखेंगे, फंजीज में जो सेल वाल है काइटिन की बनी होती है, जो कि खुद एक पॉलीमर है किसका, एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन का, ठीक है, एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन का। तो इनके सब जो हमारे बैक्टीरिया था वहाँ एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन, फिर एन एस्टाइल म्यूरिमिक एसिड, फिर एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन म्यूरिमिक एसिड, इनकी पॉलीमर होती थी जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन कहते थे। यहाँ सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है एन एस्टाइल, ये है ना, इस पर एन एस्टाइल ग्रुप, इस एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन, फिर यहाँ और एक एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन होगा, फिर एक और एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन होगा। उनकी आपस में बीटा 1 यहाँ अल्फ़ा 1,2,1,4 लिंकेज के ज़रिए जुड़ा होता है, यानी दोनों प्लेन जो है एक ही साइड में होता है। बहरहाल ये ठीक है, ये डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। तो एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन की पॉलीमर होते हैं यहाँ पे। सेल वाल जो है सेलुलोज की होती है oomaicids में। oomaicid ज़ाइगोमाइसीड्स और oomaicifycomycetes की एक सब क्लास है। यहाँ जो है सेलुलोज की बनी हुई होगी, ये एक्सेप्शन है इसमें, अदरवाइज जो है वो काइटिन की ही बनी हुई है। क्लोरोप्लास्ट पूरा एब्सेंट है ये, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं सेप्रोफाइट्स। गोल्जी बॉडीज़ जो है वो यूनिसिस्टर्नल होते हैं, क्योंकि अक्सर गोल्जी बॉडीज़ की इस तरह से सिस्टर्नीज दो स्टर्नीज होते हैं, तो इसमें एक ही सिस्टर्नीज देखा गया है, एक एब्सेंट है। यूनिसिस्टरल रिजर्व फूड मटेरियल्स ग्लाइकोजन या ऑयल होता है। न्यूट्रिशन चूँकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है नहीं तो हेटेरोट्रॉप्स हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइट्स अब आपको पता है, और एब्जॉर्बिटिव यानी एब्जॉर्ब करते हैं। अब उसके अलावा पैरासाइट्स भी बहुत सारे हैं। पैरासाइट अगर होगा तो एक्टो पैरासाइट भी होते हैं, इंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं। जैसे स्किन डिजीज़ करते वक्त तो एक्टो पैरासाइट ही होते हैं तकरीबन, अंदर भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक भी कुछ है, कुछ म्यूचुअलिज्म में बैठते हैं कुछ बड़े बड़े प्लांट्स के साथ, जैसे एल्गीज के क्लास हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स, और इस तरह फंजी के अपने एस्कोमाइसीड्स के कुछ मेंबर, ये दोनों मिलके लाइकन वजूद में आता है, ठीक है, लाइकन्स। तो इसको जो अलगल पार्ट है उसको हम फाइकोबियॉन्ड, जो फंगल पार्ट है उसको माइकोबियॉन्ड कहते हैं। ये माइकोबियॉन्ड वाला पोर्शन जो है इसको एब्जॉर्प्शन का काम कर देता है। जो फाइकोबियॉन्ड या अलगी का पोर्शन है फूड सिंथेसिस करता है, तो दोनों आपस में म्यूचुअलिज्म में बैठता है, लाइकन्स। और ये इन दोनों का एसोसिएशन अक्सर जो है ये टूट जाता है जब आप एसिड रेन या पोल्यूशन की वजह से, इसी वजह से पोल्यूटेड एरियाज या सिटीज़ में ये लाइकन्स नहीं होता है। अच्छा, और हायर प्लांट जैसे हमारे कुछ जिम्नोस्पर्म से, उनके रूट्स में भी ये फंजीज होते हैं। ऐसे रूट्स को हम माइकोराइजल एसोसिएशन या माइकोराइजल रूट्स बोलते हैं। ये भी एक्टो और एंडो हो सकता है। एक्टो माइकोराइजा होगा, हार्टिक नेट भी बोलते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ कुछ बेसिडियोमाइसीड्स के मेंबर और कुछ पाइनस के स्पीशीज़ के रूट्स होते हैं। या एंडो माइकोराइजा जैसे वैम, वेस्कुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा इनको हम बोलते हैं। ज़ाइगोमाइसीड्स के कुछ मेंबर्स और पाइनस के एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कोट किया गया है। अब रिप्रोडक्शन देख लीजिए।
रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें, ठीक है। रिप्रोड्यूस जो है वेजिटेटिवली, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरीके से होते हैं, और तकरीबन ये होलोकॉर्पिक है, मतलब ये तकरीबन इनके सारे जो थाइपी के सेल हैं उनमें रिप्रोडक्शन, इनमें से कोई भी वाला दिखाने की क्षमता उनमें है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो उनका असली वेजिटेटिव बॉडी है या उनका सोमेटिक बॉडी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, एन होता है, न कि 2n, हमारी तरह डिप्लॉइड नहीं होता है। हमारे केस में एक सिर्फ गेमेट ही हैप्लॉइड होता है, तो यहाँ का पूरा बॉडी ही जो है हैप्लॉइड, तो लाइफ साइकिल इनकी जो है हैप्लॉन्टिक है, न कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। अच्छा, जैसे फ्रेगमेंटेशन में इसको मैसीड्स में फ्रेगमेंटेशन से दिखाया गया है। बडिंग जो है वो यीस्ट में होता है, इस तरह यीस्ट सेल एक है, इसके ऊपर बड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, वो बड जो है इनसे डिटैच होकर एक अलग सेपरेट इंडिविजुअल जो है बना सकता है। एसेक्सुअली जो है स्पोर्स के ज़रिए जो है प्रोड्यूस होता है। तो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस टाइप के स्पोर्स होते हैं, ये ख़ास अच्छी तरह सुन लीजिए, ठीक है। तो एक्सोजीनियस स्पोर्स जो है ये स्पोरेंजियम में नहीं बनता है, ठीक है, बल्कि क्या होता है कि एक स्टॉक होता है जिसको कोनिडियोफोर कहते हैं, उसी स्टॉक के टिप्स पे बन जाता है, ठीक। कुछ स्टॉक्स होते हैं, कुछ ब्रांच होते हैं, उनके टिप्स पे, मान लो ये एक अम्ब्रेला की तरह एक डंडा होगा, स्टॉक होगा, जिनको हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं, उन्हीं के टिप्स पे ये बन जाते हैं, ठीक है। और ये भी दो टाइप के हैं, थैलोस्पोर और ब्लास्टोस्पोर, ठीक है। थैलोस्पोर खुद जो है फिर आगे जाके दो टाइप्स के हैं। थिन वॉलेट थैलोस्पोर्स को हम आर्थोस्पोर्स बोलते हैं, जैसे एंडोमाइसिस में है, ये थिन वॉलेट स्पोर्स है। और इस तरह से थिक वॉलेट अगर होगा तो क्लाइमेडोस्पोर्स कहते हैं, जिसे एस्ट्रोलाइगो की एग्जांपल यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे जो है कोनिडियोफोर्स जिनमें होते हैं एक्सोजीनियस जो है, इन सबको ऑर्डियोस्पोर्स या कोनिडियोस्पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोस्पोर जो दूसरा एक्सोजीनियस स्पोर्स की टाइप है, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ है, पोरोस्पोर और फैलियोस्पोर। तो पोरोस्पोर जो है ये दिखाया गया है, ये इस तरह से कोनिडियोफोर है, इसके टिप पे एक पोर जैसे तरीके से बन के वजूद में आता है, तो पोरोस्पोर अल्टरनेरिया में। और एक फैलाइड, एक क्या है, फैलाइड है, फैलाइड मतलब ये भी एक कोनिडियोफोर है, ब्रांच है, स्टॉक है, इसके ऊपर इस तरह से बन जाएगा, तो इनको हम फेलियोस्पोर्स बोलते हैं, जैसे एस्परजिलस में ऐसा बनता है, ठीक है। एक्सोजीनियस में जो स्पोरेंजियम नहीं बल्कि कुछ स्टॉक्स कोनिडियोस फोर स्टॉक है, उनके टिप्स पे बन जाता है स्पोर्स, ठीक है, बाहर बनेगा, जिनकी टाइप्स बताया है। तो एंडोजीनियस स्पोर जो है ये इस प्रॉपर एक बैग जैसे स्ट्रक्चर जिनको स्पोरेंजियम बोलते हैं उनके अंदर बनता है। ये भी दो टाइप्स के हैं, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। तो मोर्टालिटी जो है इनमें मैंने मूव करने की सलाहियत होगा, जैसे कि इनमें फ्लैजिलास होते हैं, राइजोपस इसकी एग्जांपल दिया गया है, एक स्पोरेंजियम इनके, ठीक है, जूस्पोर दिखाया गया है। एप्लोनोस्पोर जो है नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे एल्बिगो का एग्जांपल दिया गया है, इस तरह से एक स्पोरेंजियम के अंदर इस तरह से स्पोर प्रोड्यूस होगा जो कि मूव नहीं करता होगा, नॉन में फ्लैजिला एब्सेंट होगा। एल्बिगो की वजह से एक मिल्की सिक्रेशन जो है प्लांट्स में इस टाइप की डिजीज़ आ जाता है। तो जल्दी से यहाँ दिखाया गया है एसेक्सुअल स्पोर जो है एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस आउटसाइड द स्पोरेंजियम, यानी एक स्टॉक होगा उसी के टिप्स पे बनते हैं। थैलोस्पोर, ब्लास्टोस्पोर। थैलोस्पोर की फर्दर टाइप्स हैं, जैसे आर्थोस्पोर है ना, थिन क्या बोलते हैं वॉलेट, जिनको जैसे एग्जांपल एंडोमाइसिस का है। थिक वॉलेट जैसे क्लाइमेडोस्पोर लेगो एग्जांपल है। ब्लास्टोस्पोर जो है पोरोस्पोर अल्टरनेरा एग्जांपल है। फैलोस्पोर जो है, ठीक है, एस्परजिल। इन सब टाइप्स को जो है आपस में कोनिडियोस्पोर या ऑइडोस्पोर भी बोल सकता है, क्योंकि ये कोनिडियोफोर्स पे बन जाता है। और एंडोजीनियस स्पोर जो है जूस्पोर्स, मोटाइल नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर, इनकी एग्जांपल राइजोपल्स और अल्बिगो दिया गया है, ठीक है। तो इनसाइड स्पोरेंजियम ये बनता है। अब जो ये इस केस का एक्सोजीनियस जो स्पोर्स होते हैं, इनके स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स जो है उनको कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। ये कोनिडियोफोर्स कभी कभी एग्रीगेट होके फिर से अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो धारण करते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं, जैसे कि सिनमेटा इस टाइप की पैरेलल होंगे सारे कोनिडियोफोर्स पे, टिप पे इस तरह स्पोर्स बनेंगे। कभी इस तरह से एक खास स्ट्रक्चर कशन शेप्ड के स्ट्रक्चर हैं क्लोजली, तो एसरविलस बोलते हैं। कभी इस तरह से आते हैं बहुत सारे, तो स्पोरोडोचियम। कभी इस तरह से एक बर्तन जैसी पिक्चर स्ट्रक्चर बनता है किनका, कोनिडियोफोर्स का, फिर उसी के अंदर स्पोर्स बनता है जिनको हम पिक्निडियोस्पोर्स बोलते हैं, और इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम पिक्निडिया बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ओपनिंग होगा जिसको ऑस्टियोल बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तकरीबन सारे फंजीज के जो क्लास है उनमें रिपोर्ट किया गया है, एक्सेप्ट ड्यूटेरोमाइसीड, जिनको हम फंजी इम्परफेक्टी भी बोलते हैं, ठीक है।
तकरीबन 50,000 फंगीज के स्पीशीज़ हैं, उनमें से सिर्फ ड्यूटेरोमाइसीड जो है उनमें नहीं होता है। ठीक, तो चूँकि मेन हाइफल बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हैप्लॉइड जब होगा तो सिर्फ जाइगोट ही जो है इनका वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट जो ही बनेगा उसके फ़ौरन, यानी 2 गेमेट जो है वापस मिलके जाइगोट बनता है, तो जाइगोट डिप्लॉयड होगा वो फ़ौरन फिर से मियोसिस में चला जाता है। तो जाइगोट के बाद जो मियास होते हैं उनको हम जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं, वो इनमें होता है। ठीक है, फंजी जो है ये मोनोशस भी होते हैं और डायोशस भी होगा। अब मोनोशस जो होंगे उनमें दोनों सेक्स होता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। मोनोशस में है ना बाइसेक्सुअल्स होते हैं, और डायोशस में तो जो एक मेल और फीमेल तो अलग अलग थैलस पे होगा। ठीक है, तो मोनोशस हो या डायोशस हो, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब गेमेट्स बनता है, और बाज़ाब्ता गेमेट जो है एक कुछ सेक्स स्ट्रक्चर्स में बनते हैं जिनको हम गेमेटेंजिया बोलेंगे, जैसे कि एंथ्रीडियम बोलते हैं कुछ केसेस में मेल सेक्स ऑर्गन को, ओगोनियम बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को। लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ये गेमेटेंजियास बनता ही नहीं है, सीधा हैप्लॉइड जो है गेमेट्स बन जाता है, या सीधा जो सोमेटिक हैफी है या थैलस है उसको बिहेव करता है एज ए गेमेट। ठीक है, अब मोनोसेक्स चूँकि होगा तो बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्स एक ही जगह होगा। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं इन केस ऑफ फंजीज। इनमें फिर से 2 टाइप हैं मोनोसेक्स जो आप स्पीशीज़ हैं, इनमें 2 टाइप हैं, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। देख लीजिए, मोनोसेक्स जब होगा तो दोनों सेक्स एक ही थैलस पे होगा। अब जब दोनों सेक्स होगा मेल और फीमेल दोनों, तो ऐसे केस में मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। वो गेमेट जो है आपस में फ्यूज़ होता है। ठीक है, और जाइगोट भी सक्सेसफुली बनता है, कंपेटेबल होता है अगर कतन होमोथैलिक होना। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि उसी थैलस पे जो मेल है और उसी थैलस पे जो फीमेल है उनके गेमेट्स आपस में सक्सेसफुली फ्यूज़ नहीं होता है और जाइगोट नहीं बनता है, वो अनकम्पेटेबल होता है या इनकम्पेटेबल होता है। ऐसे सिचुएशन या ऐसे स्पीशीज़ को हम हेटेरोथैलिक बोलते हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जेनेटिकली कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने जो सेम थैलस की जो है उस चीज़ को वो यानी जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, वो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जेनेटिक इनकम्पेटेबिलिटी है इनमें। ठीक है, तो बहरहाल जेनेटिक रीज़न है इसके पीछे, ये हेटेरोथैलिक इसलिए मैंने बताया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें 3 फेज़ अक्सर होते हैं, जैसे कि 2 गेमेट जब मिल जाते हैं तो पहले इनका ओबियसली प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगा, फिर तो इसको हम प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। जब प्लाज्मोगेमी होगा तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट हो जाता है, ओबियसली 2 गेमेट्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद 2 जब गेमेट्स यानी ऐसा होने के बाद क्या हो जाएगा, डाइकैरियन बन जाता है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में 2 न्यूक्लियस जो है एक ही सेल के अंदर आ जाएगा, फिर न्यूक्लियस भी मिल जाना है, तो न्यूक्लियस मिल जाएगा तो कैरियोगेमी बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्ली। जब फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्ली हो जाता है तो जाइगोट वजूद में आ जाता है, 2n बनेगा। ठीक है, और जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट का फिर से मियोसिस हो जाता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी डिप्लॉइड सेल जब वो मियोसिस में चला जाता है तो हैप्लॉइड सेल उनके 4 बनते हैं एक डिप्लॉइड सेल से, जैसे ह्यूमंस में होता है या हम में आप में जब गेमेट बनेगा एक डिप्लॉइड सेल से 4 गेमेटिक सेल्स बनते हैं। यहाँ एक और शर्त ख़ास है, यहाँ जो हमारे फंजी है यहाँ पे कभी कभी जो ये प्लाज्मोगेमी है, कैरियोगेमी और मियोसिस ये साथ साथ में होना चाहिए, लेकिन इनमें नहीं होता है, डिफरेंट स्टेजेस में हो जाता है। ठीक है, समझ आया? इनमें ये इवेंट तीनों इवेंट्स जो है साइमल्टेनियसली नहीं होता है सिंक्रोनसली, बल्कि अलग अलग स्टेज, यानी प्लाज्मोगेमी हुआ फिर कुछ वक्फा लगेगा उसके बाद कैरियोगेमी होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 2 प्रोटोप्लास्ट तो फ्यूज़ हो गया लेकिन न्यूक्लियस 2 फ्यूज़ ना होने की वजह से एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन के रहता है। ठीक है, 2 देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2n नहीं लिखा, n+n आ जाता है। जाइगोट में तो सीधा न्यूक्लियस जब फ्यूज़ हो जाएगा तो 2n लिखा, लेकिन यहाँ n+n। ऐसा कंडीशन जो है इसको माइसीड्स में भी देखा गया है और बेसिडियोमाइसीड्स में भी ऐसा देखा गया है। ऐसे स्ट्रक्चर्स की वजह से फिर कुछ और भी, जब ऐसे सेल कभी कभी ये सेल और डिवाइड होकर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है सीधा, जैसे कि एस्कस है, बेसिडियम है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। बहरहाल तो इस जब जो फंजीज़ में ऐसा कंडीशन होगा जब प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस साइमल्टेनियसली नहीं होगा, अलग अलग टाइम पे होगा, तो इस टाइप की वजह से इस फिनोमिनन को हम पैरासेक्सुअलिटी भी बोलते हैं। अब
बहरहाल ये तो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स की वजह से होते हैं। ओबियसली मेल और फीमेल गेमेट्स यहाँ अलग अलग है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में हम हीटेरो गेमेट्स भी बोलेंगे। और दो मेल गेमेट्स अगर आपस में सेम होंगे मॉर्फोलॉजी में तो आइसोगेमी ये भी होता है, अलग अलग भी होते हैं जैसे एनाइसोगेमी, जिसका आगे जाके मैं आप लोग को दिखाएंगे। अब मैंने पहले ही बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त कि मेल गेमेट जो है कभी कभी एक बाज़ाब्ता एक सेक्स स्ट्रक्चर्स में बनते हैं जिसको हम एंथ्रेडियम बोलते हैं, और फीमेल गेमेट भी एक बाज़ाब्ता सेक्स स्ट्रक्चर में बनता है जिसको हम ऊगोनियम बोलते हैं। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं, कुछ स्पीशीज़ में ये सेक्स स्ट्रक्चर्स बनता नहीं है, तो सम टाइम्स जो है सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनता है, सीधा सोमेटिक हाइफी या थैलस जो है उसका सेल जो है एक्ट करता है एज ए गेमेट्स, डिफरेंट गेमेट्स, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप नज़र डालेंगे तो चार मेन टाइप्स हमें इस ओवरऑल नज़र आते हैं। एक को हम बोलेंगे प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। इस केस में दो में से दोनों या एक गेमेट जो है मोटाइल होगा, ठीक है। प्लेनोगेमेट्स बोलते हैं जब गेमेट्स मोटाइल होगा, यानी उनमें फ्लैजला होगा। तो व्हेन मेल गेमेट्स जब मोटाइल होगा और थोड़ा स्मॉल साइज़ का होगा एज़ कम्पेयर टू किसका, फीमेल गेमेल का। फीमेल गेमेट थोड़ा सा लार्ज होगा जैसे ह्यूमन्स में भी होता है और नॉन मोटाइल होता है। तो ये एक टिपिकल एनाइसोगेमी की एग्जाम्पल है, जैसे एनाइसोगेमी में दोनों मॉर्फोलॉजी सिमिलर नहीं होता है। ये एक मेल गेमेट यहाँ दिखाया गया है, छोटा मोटाइल, और फीमेल नॉन मोटाइल गेमेट जो है यहाँ दिखाया गया। जब ये फ्यूज़ हो जाएगा तो ऐसे प्लेनोगेमेटिक ऐसे सिचुएशन में हम इसको प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन बोलते हैं। और कभी कभी तो दोनों गेमेट जो है वो मॉर्फोलॉजी सिमिलर भी होगा, मोटाइल भी है दोनों, तो आइसोगेमी भी होता है, तभी मैंने बताया था, पीछे बताएंगे ये आपको। सेकंड जो है वो गेमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। तो ये अक्सर जिनमें सेक्स और ऑर्गन या सेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ होगा जैसे एंथ्रेडियम ऊगोनियम होगा, उनमें ऐसा देखा गया है। ऐसे केस में क्या आते हैं कि जो एक फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर है ऊगोनियम और मेल गेम जो सेक्स स्ट्रक्चर है एंथ्रेडियम में आपस में सामने आ जाता है और एक ट्यूब बनता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलते हैं। इस ट्यूब के थ्रू जो है मेल एंथ्रेडियम जो है इसका न्यूक्लियस, जो मेल गेमेट सीधा इसका न्यूक्लियस जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें, ऊगोनियम में, ठीक है। तो ऐसा भी देखा गया है। अच्छा, स्पर्मेटोगेमी कभी कभी होता है, तो नॉन मोटाइल जो मेल गेमेट है उसको वाटर इंसेक्ट किसी के ज़रिए जो है फीमेल गेमेटेंजियम तक पहुंचा दिया जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। पक्सीनिया ग्रैमिनिस में ऐसा है। अच्छा, सोमेटोगेमस कॉपुलेशन होता है कहीं कहीं, तो इसमें ये ऐसे स्ट्रक्चर्स तो बनता ही नहीं है, ठीक है। एंथ्रेडियम एक्स या ऊगोनियम टाइप का, यहाँ सीधा क्या करेगा, ये एक हाइफी है, ठीक है, अपोजिट हाइफी, एक जो है मेल हाइफी की तरह दूसरा फीमेल हाइफी की तरह सामने आ जाता है। दो सेल जो है इसमें कंपेटेबल, क्योंकि हैप्लॉइड तो ऑलरेडी है ही, तो आपस में एक दूसरे के साथ आ जाता है। और इस केस में भी यहाँ जो है कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियस आपस में नहीं मिलेगा, तो फिर से डाइकैरियोटिक कंडीशन आ जाता है, यानी प्रोटोप्लास्ट तो हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गया, लेकिन कैरियोगेमी नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ स्टेज तक रहता है। कभी कभी मैंने बताया आप लोगों को ऐसे सिचुएशन में भी ये आगे जाके कुछ ऐसे सेल डिवाइड होकर फिर से दो न्यूक्लियस वाले सेल बहुत सारे वजूद में आते हैं, उनकी एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे एस्कस बोलते हैं या बेसिडियम बोलते हैं इसको, माइसियो बेसिडियोमाइसिस में, जो आगे जाके सेपरेटली आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो गेमेट जो है हैप्लॉइड, ठीक है, फिर उसके बाद जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है ना, जाइगोट इनका बनता है, ये डिप्लॉयड होता है 2n, फिर उसके बाद फिर मियोसिस हो जाता है और बनता है फिर क्या, फिर से हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। और ये हैप्लॉइड यानी सेल जो है ये डिवाइड होके फिर से हाइफी बनाएगा, ठीक। तो हैप्लॉइड फिर डिप्लॉयड फिर हैप्लॉइड, मेन इनका लाइफ साइकिल जो है हैप्लॉन्टिक है, इसलिए डिप्लॉयड इनमें सिर्फ जाइगोटिक स्टेज जो है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। ओके, आज की लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।